ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर देश के लाखों करोड़ों EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए सीधे संसद भवन से निकलकर सामने आ रही है। क्या आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है? क्या आपकी न्यूनतम पेंशन RS 7500 प्लस महंगाई भत्ता DA होने की अंतिम तारीख तय हो चुकी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत अलर्ट 24/7 पर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। अगर आप भी EPS 95 के पेंशन भोगी हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके सामने वो कड़वा सच, वो बड़ी खुशखबरी और संसद के भीतर मचे उस घमासान की पूरी कहानी रखने जा रहा हूं, जिसका इंतजार आप सालों से कर रहे हैं। क्या सच में आपकी न्यूनतम पेंशन RS 7500 होने जा रही है? क्या सरकार ने इसकी कोई डेडलाइन घोषित कर दी है? और इस बार संसद में माननीय सांसदों ने आपके हक के लिए क्या क्या आवाजें उठाई हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इसी एक वीडियो में बिल्कुल विस्तार से, बिना रुके एक फ्लो में देने वाला हूं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट देश के हर एक बुजुर्ग के सम्मान की लड़ाई से जुड़ी है। संसद में गूंजी बुजुर्गों की आवाज। संसद के मौजूदा सत्र में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के लगातार बढ़ते दबाव के बाद कई माननीय सांसदों ने शून्यकाल और नियम 377 के तहत पेंशन भोगियों की बदहाली का मुद्दा बेहद आक्रामक तरीके से उठाया है। सांसदों ने सीधे सरकार से तीखे सवाल किए हैं कि जो बुजुर्ग इस देश के विकास की रीढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जवानी के 30-35 साल कंपनियों और फैक्ट्रियों में खून पसीना बहाकर देश के निर्माण में लगा दिए, उन्हें आज के इस भयंकर महंगाई के दौर में सिर्फ 1000 या 1200 रुपए की पेंशन देकर जीने के लिए कैसे छोड़ दिया गया? संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कई सहयोगियों ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने में क्रमिक अनशन और आंदोलन कर रहे हैं। कई बुजुर्गों की आंखें इस उम्मीद में पथरा गई हैं कि कब सरकार उनकी सुध लेगी, लेकिन EPFO और वित्त मंत्रालय की सुस्ती के कारण यह मामला लगातार लटकता जा रहा है। सांसदों ने सदन के पटल पर सरकार को याद दिलाया कि कैसे चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस न होने के कारण बुढ़ापे में इलाज के अभाव में बुजुर्गों का दम टूट रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बिना किसी देरी के न्यूनतम पेंशन को RS 7500 प्लस महंगाई भत्ता किया जाए और साथ ही पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की गारंटी दी जाए। सांसदों का साफ कहना है कि सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्ज तो माफ कर देती है, लेकिन जब देश के उन बुजुर्गों की बात आती है जिन्होंने अपने वेतन से हर महीने भविष्य निधि में योगदान दिया, तो सरकार खजाने के खाली होने का बहाना बनाने लगती है, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। एक छोटी सी गुजारिश दोस्तों, इस बेहद जरूरी और सच्ची खबर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, देश के बुजुर्गों के हक की इस आवाज को दबाने न दें। अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुपों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी एकजुटता और ताकत सरकार तक पहुंचे। क्या RS 7500 की कोई पक्की तारीख आ गई है? सच जानिए। अब आते हैं आपके सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर, जिसके बारे में आप दिन रात सोशल मीडिया और खबरों में देख रहे हैं कि क्या RS 7500 प्लस DA की कोई पक्की तारीख आ गई है? दोस्तों, हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 का यह फर्ज है कि हम आपको बिना किसी मिलावट के बिल्कुल सच और सटीक जानकारी दें। सच ये है कि सरकार या EPFO की तरफ से अभी तक किसी एक निश्चित तारीख का कोई आधिकारिक ऐलान, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि इसी तारीख से आपके खाते में RS 7500 आने लगेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत तेजी से बदल रही है। CBT की आगामी बैठकों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर गहन मंथन चल रहा है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाया ही जाना चाहिए, क्योंकि RS 1000 की मौजूदा रकम आज के समय में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आंदोलनकारी संगठनों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की, तो देशव्यापी आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में चक्का जाम किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर चौतरफा घिरी हुई है और संसद में बढ़ते दबाव को देखते हुए आगामी बजटीय घोषणाओं
ईपीएफओ की अगली बड़ी बैठक में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर एक सम्मानजनक राशि करने का अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसलिए किसी भी भ्रामक खबर पर विश्वास न करें। जैसे ही सरकार किसी पक्की तारीख पर मुहर लगाएगी, आपका यह चैनल आपको सबसे पहले सूचित करेगा। हायर पेंशन और आयुष्मान भारत योजना पर बड़ा अपडेट। पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ ईपीएफओ के भीतर इस समय उच्च पेंशन, हायर पेंशन को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जिन लाखों कर्मचारियों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उनके आवेदनों के सत्यापन, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। ईपीएफओ ने माना है कि डेटा मिसमैच और तकनीकी खामियों के कारण कई बुजुर्गों के फॉर्म अटके हुए हैं, जिन्हें अब मिशन मोड में क्लियर किया जा रहा है और इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों से एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। श्रम मंत्रालय इस समय आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत ईपीएस 95 के सभी पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को सीधे तौर पर इस मुफ्त इलाज योजना से जोड़ने का एक नया खाका तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर न्यूनतम पेंशन को सीधे RS 7500 करने में कोई तकनीकी या वित्तीय पेंच फंसता है, तो सरकार पहले चरण में मुफ्त इलाज की पूरी गारंटी देकर बुजुर्गों को एक बहुत बड़ी राहत दे सकती है, क्योंकि बुढ़ापे का सबसे बड़ा खर्च केवल अस्पताल और दवाइयों का होता है। निष्कर्ष और अंतिम फैसला साथियों, लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। संसद के गलियारों से खबर है कि कुछ वरिष्ठ सांसदों ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को एक विशेष पत्र सौंपकर पीएम मोदी से खुद इस संवेदनशील और मानवीय मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ नेशनल एजिटेशन कमेटी ने भी चेतावनी दी है कि यदि आगामी मानसून सत्र के खत्म होने से पहले कोई पक्की तारीख का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की जो अगली आपात बैठक होने वाली है, उस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जैसे ही इस संबंध में कोई नया सरकारी आदेश या RS 7500 पेंशन की कोई भी प्रामाणिक तारीख सामने आती है, मैं आपके सामने तुरंत लाइव आकर उसकी पूरी डिटेल रखूंगा। चैनल सब्सक्राइब करने की अपील। अगर आपको भारत अलर्ट 24/7 की यह ग्राउंड रिपोर्ट और बिल्कुल सच्ची जानकारी पसंद आई हो, तो देश के बुजुर्गों के समर्थन में इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर बड़ा अपडेट आपको मिले सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।